हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसका पहला पॉइंट है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? तो सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट रिपीट इटसेल्फ, एक ऐसा सीक्वेंस किसी इवेंट का जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे जो सेल डिवीजन सेल साइकिल में हो रहा है, जो सेल डिवीजन हो रहा है तो उसमें जो इवेंट्स हो रहे हैं वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसे ही हम सेल साइकिल बोलते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन होता है प्रोसेस बाय व्हिच आ सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में बन जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई डू सेल डिवाइड। सेल जो है यह डिवाइड क्यों होती है? तो सेल डिवाइड होती है जब सेल में ग्रोथ होता है या फिर उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, तब सेल में डिवीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल जाइगोट। इसका मतलब है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल जाइगोट से। किससे स्टार्ट करते हैं? एक सिंगल सेल जाइगोट से। नेक्स्ट पॉइंट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन दो पार्ट में होता है, एक तो होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। जो एम फेज होता है इसे हम माइटोटिक भी बोलते हैं, माइटोटिक फेज। जो इंटरफेज होता है यह होता है बिटवीन टू एम फेज, मतलब कि जो दो एम फेज होते हैं उनके बीच का फेज इंटरफेज होता है। इसे हम रेस्टिंग फेज या फिर प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं। और जो सेल डिवीजन में जितना भी 100% टाइम लगता है उसका 95% जो टाइम होता है वह इंटरफेज में ही लगता है। इसके जो टाइप हैं इसमें मतलब कि जो इंटरफेज होता है इसके अंदर भी तीन फेज होते हैं। एक होता है G1 फेज जिसे हम गैप 1 फेज बोलते हैं, दूसरा होता है S2 फेज या इम्पॉर्टेंट फेज होता है, इसके बाद होता है G2 फेज जिसे हम गैप 2 फेज बोलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें S फेज जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। S फेज जो होता है इसमें जो DNA होता है DNA डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम जो होता है वह सेम रहता है। और अगर इसमें बात करें तो इसमें DNA रेप्लिकेशन होता है, इसके साथ ही सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है S फेज में ही। तो DNA रेप्लिकेशन को लेकर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम अब बात करते हैं एम फेज की, एम फेज क्या है? तो एम फेज बिटवीन टू इंटरफेज, दो इंटरफेज हैं उनके बीच के फेज को हम एम फेज कहते हैं। और जो 100% टाइम जो लगता है सेल डिवीजन में उसमें मात्र 5% टाइम ही एम फेज लेता है। एम फेज जो है इंटरफेज की अपेक्षा इंटरफेज जैसे 95% टाइम लेता है और एम फेज मात्र 5% टाइम लेता है। इतना कम टाइम लेता है लेकिन इसके बावजूद भी एम फेज जो है सेल डिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसमें जो एक्चुअल डिवीजन होता है दो होता है, इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है कैरोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है और जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। यानी कि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और कैरोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और जो एम फेज होता है या मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। अब आगे अगर बात करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है या होता है इक्वेशनल डिवीजन और जो मायोसिस होता है या होता है रिडक्शनल डिवीजन। अब नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम किसी क्रोमोसोम के बेस्ट मॉर्फोलॉजी देखें, उसका बेस्ट स्ट्रक्चर देखें तो हम कहाँ देखेंगे? मेटाफेज में। इसे याद रखने के लिए मॉर्फोलॉजी मेटाफेज, एम से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम शेप, यानी कि अगर हम किसी क्रोमोसोम का एनाटॉमी देख रहे हैं, अगर उसका हम शेप देख रहे हैं, बेस्ट शेप अगर हमें देखना है तो हम उसे देखेंगे एनाफेज में। एना से एनाटॉमी, एना से एनाफेज, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। मॉर्फोलॉजी का एम, मेटाफेज का एम, एनाटॉमी का एना और एनाफेज का एना। नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं या किससे अटैच होते हैं? तो या अटैच होते हैं काइनेटोकोर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है जो पेपर में पूछा भी गया है। इसमें जितने भी इस स्लाइड में जितने भी पॉइंट हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख सकते हैं और इस में जितने भी पॉइंट हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछे भी गए हैं और हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।